हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, आने वाली है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी की आप सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है और ये साल की बड़ी एकादशियों में ही मानी जाती है, क्योंकि देवशयनी एकादशी पर ही भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में जाकर योग निद्रा में चले जाते हैं और इन 4 महीनों तक पृथ्वी का सारा कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। और 4 महीने बाद जब देव उठते हैं यानी देव उठनी एकादशी आती है, तब सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत के नियम किस प्रकार है और व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। तो सबसे पहले तो आप ये जान ले, एकादशी कोई भी हो, व्रत के नियम का पालन हमें 3 दिन तक करना होता है। एकादशी के व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए दशमी से लेकर द्वादशी तक हमें सभी नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि से ही हमें तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैंगन, गाजर, मूली और चावल। इन सभी चीज़ों का सेवन हमें दशमी तिथि को नहीं करना है। सुहागन महिलाओं को दशमी तिथि पर ही अपने बाल धो लेने हैं। एकादशी के व्रत के दिन बाल नहीं धोए जाते। यदि किसी भी कारण से आप दशमी तिथि पर बाल नहीं धो पाए, तो आप एकादशी के दिन बालों में शैम्पू ना करें, सादे पानी से बाल धो सकते हैं। तुलसी दल भी दशमी तिथि पर ही तोड़ के रख लिए जाते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते और ना ही तुलसी जी में जल दिया जाता है। यदि संभव हो तो दशमी तिथि पर पृथ्वी शयन ही करना चाहिए और यदि संभव हो तो सूर्यास्त के बाद भोजन भी नहीं करना चाहिए। आप दूध और फलों का सेवन कर सकते हैं। तो ये कुछ नियम हैं जिनका पालन हमें दशमी तिथि पर करना चाहिए। तो आप अपने स्वास्थ्य को देखते हुए जिन भी नियमों का पालन कर सकते हैं, उन्हें ज़रूर अपनाएं। अब इसके बाद एकादशी तिथि पर सुबह में जल्दी उठे, संभव हो तो सूर्योदय से पहले ही उठे। अपने स्नान के जल में कुछ ना कुछ डालकर ही स्नान करें, जैसे गंगा जल, यमुना जल, गुलाब जल, आंवले का रस। स्नान के बाद पूरे घर में और घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। अपने घर की दहलीज पर स्वास्तिक बनाए, दीपदान करें और इस प्रकार दहलीज पूजन करें। अब इसके बाद भगवान विष्णु के जिस भी स्वरूप का पूजन आप कर रहे हैं, उन्हें गंगा जल से शुद्ध कर ले। यदि आपके पास फोटो है तो उस पर गंगा जल का छींटा लगा ले, और अगर आपके पास किसी भी धातु का विग्रह है तो आप उन्हें पंचामृत स्नान कराए। और अगर लड्डू गोपाल जी है आपके पास तो उन्हें तो पंचामृत स्नान ज़रूर कराए, या फिर कच्चे दूध से सुगंधित फूलों वाले जल से भी आप उन्हें स्नान करा सकते हैं। अब मौसम को देखते हुए आप उन लड्डू गोपाल जी को हल्के वस्त्र ही पहनाए, क्योंकि इस समय भी बहुत अधिक गर्मी है। तो ज़्यादा हैवी वर्क वाले या मोटे कपड़े आप लड्डू गोपाल जी को ना पहनाएं। उनका फूलों से श्रृंगार करें, उनके आसपास फूलों से सजावट करें। हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु का ही बाल स्वरूप है और भगवान विष्णु को सबसे अधिक पीला रंग प्रिय है। तो या तो आप अपने बाल गोपाल को पीले रंग के वस्त्र पहनाए, या फिर अगर आपको पीले रंग के पुष्प मिल जाए तो वो आप अपने लड्डू गोपाल जी को ज़रूर समर्पित करें। अगर आपके पास राधा रानी है या युगल सरकार है या फिर लक्ष्मी नारायण भगवान है, तो आप उनका पूजन एक साथ ही करें। श्रृंगार के बाद लड्डू गोपाल जी के मस्तक पर चंदन का तिलक ज़रूर लगाए और धूप दीप जलाकर अपने हाथों में पुष्प, लौंग, तिल, सुपारी, एक सिक्का, इनमें से कुछ ना कुछ लेकर अपने देवशयनी एकादशी के व्रत करने का संकल्प ले। संकल्प के समय आप अपना नाम, स्थान और गोत्र बोले और भगवान श्री हरि विष्णु से विनती करें कि आपका ये व्रत संपूर्ण करने में प्रभु आपकी सहायता करे।
अब इसके बाद आप देवशयनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद प्रभु को भोग समर्पित करें। भोग में आप पंचामृत का भोग, फलों का भोग, मेवे या मिठाई का भोग, जो भी आपने पूजा में रखा है, सभी भोग में तुलसी दल ज़रूर रख ले और प्रभु को भोग लगाए। भोग लगाने के बाद विष्णु भगवान और एकादशी माता की आरती पढ़े। इस प्रकार आपकी सुबह की पूजा संपूर्ण हो जाएगी। आप चाहे तो आम की लकड़ी से या गाय के गोबर के उपले से हवन या अग्यारी भी कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन हवन या अग्यारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब सुबह की पूजा के बाद आप अपने घर में दैनिक कार्यों के साथ साथ विष्णु सहस्त्र का पाठ चला के सुन सकते हैं। तुलसी जी की आप 5, 7 या 11 परिक्रमा इस दिन ज़रूर करें। तुलसी के पौधे को हमने स्पर्श नहीं करना है, जल नहीं देना है और तुलसी जी तोड़नी भी नहीं है, परंतु तुलसी जी की परिक्रमा हमें ज़रूर करनी चाहिए और दीपदान भी हमें तुलसी जी के पास ज़रूर करना चाहिए। तुलसी के पौधे पर दीपदान और घर की दहलीज पर दीपदान आप सुबह और संध्या में से किसी भी समय कर सकते हैं। अब पूरा दिन आप अपना ध्यान और अधिक समय भगवान के नाम जाप, भजन, कीर्तन, कथा या किसी पाठ में ही लगा के रखें। दोपहर में सोए नहीं और किसी की भी निंदा ना करें। एकादशी के व्रत में आप एक समय नमक का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स, मखाने, फल, दूध, दही, किसी भी प्रकार के शेक का सेवन भी कर सकते हैं। इसी प्रकार संध्या के समय भी आप अपने घर के मंदिर में एक बार फिर से दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। आप चाहे तो इस दिन एक अखंड दीपक भी जला सकते हैं। अगर अखंड दीपक जलाना संभव नहीं है तो आप लौंग कपूर से भगवान की आरती कर सकते हैं या तुलसी की सूखी टहनियों से भी भगवान विष्णु की आरती करने से भगवान विष्णु बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी का प्रारंभ 5 जुलाई शाम को लगभग 7 बजे के आसपास हो रहा है और सूर्योदय के साथ जो तिथि हमें मिलती है, हम उसी दिन अपना व्रत करते हैं। तो सूर्योदय के साथ हमें जो एकादशी तिथि मिल रही है वो 6 जुलाई को है, तो इसीलिए 6 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन से चातुर्मास के नियम भी लिए जाते हैं। तो 5 जुलाई को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा, 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 7 जुलाई को द्वादशी के नियमों का पालन करके हम अपने देवशयनी एकादशी व्रत का पारण करेंगे। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो इस दिन आप भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा अर्चना वंदना ज़रूर करें, क्योंकि अगले 4 माह तक पृथ्वी का सारा कार्यभार भगवान शिव ही संभालते हैं और भगवान शिव बहुत ही भोले हैं, उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। तो एक रूप से तो हमारे भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और एक रूप से वो अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं। तो देवशयनी एकादशी पर आप भगवान विष्णु की और भगवान शिव की दोनों की ही पूजा अर्चना वंदना ज़रूर करें। और जिन भी भक्तों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या व्रत करने में वो असमर्थ है या किसी और कारण से व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो इस दिन वो व्रत की कथा ज़रूर पढ़े या सुने, क्योंकि हमारे प्रभु को पता है किसी न किसी कारण से ही हम व्रत करने में असमर्थ है। तो व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से भी हमारे प्रभु हमें व्रत करने के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति करा देते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है। हम कोई अन्य व्रत करें या ना करें, परंतु एकादशी का व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ये थी देवशयनी एकादशी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।
राधे राधे। जय श्री कृष्णा।